अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान का 10वां रोज़ा है और क्योंकि पैंडमिक के बाद ये पहली बार है जबकि थोड़ी सी हमें छूट मिली हुई है और लॉकडाउन नहीं है, तो ये आज का रमज़ान रोज़ा हम जामा मस्जिद पे करने वाले हैं। रोज़ा या अफ्तार? सॉरी, इफ्तार। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। कैमरे के पीछे हमारा शब के साथ, तो आज ये ब्लॉग है और आज आप लोग हमें इफ्तार में करो। तो मामला कुछ यूँ है कि आज हम लोगों का प्लान रोज़ की तरह था कि यहीं घर पे करेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बगल में एक हादसा हो गया जिस वजह कर बिजली गुल हो गई। जब बिजली गुल हो गई तो अब हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर फाका कशी करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई हैं उस वजह कर। सो हम लोग पुरानी दिल्ली की जानिब भी जा रहे हैं। जो एजाज भाई पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। क्योंकि आप मेट्रो पर तो हम लोग आ चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन पे और हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रो से जाएंगे। 2 वजह है इसकी। एक तो ये भी है कि हम जल्दी पहुंचेंगे, दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला रास्ते में, क्योंकि अभी ऑफिस से छूटने का टाइम है। इस वजह से भी हम जामिया मिलिया मेट्रो है और हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से कालका जी से जामा मस्जिद। फॉलो करते रहिए। ये काफ़ी दूर है, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही। ये आप लोग देख लो, मेट्रो आ गई है और हम चल रहे हैं जामा मस्जिद। एक जो बड़ी प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि अभी हमें चेंज करना पड़ रहा है। जैसे हम कालका जी मेट्रो स्टेशन पे हैं तो हमें जामा मस्जिद जाने के लिए यहाँ चेंज करना पड़ा। तो एक बड़ा मसला ये हो जाता है कि एक तो इतना लंबा गैप है। मैं दिल्ली सरकार से गुजारिश है कि रिक्शा बीच में चलवा दे, और ऊपर आते आते 2 मेट्रो निकल गई है। हम अभी तीसरे मेट्रो का वेट कर रहे हैं। एक और डर है कहीं हम लेट ना हो जाए। डायरेक्टर साहब तो बोल रहे हैं कि लेट नहीं होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे। जामा मस्जिद ऑन इट खड़े रह के ट्रैवल करना बेटर होगा। प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ध्यान रखें। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जामा मस्जिद। काफ़ी लेट हो चुकी है, हमें लग रहा है कि हमें रास्ते में इफ्तार करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमें लगता है कि थोड़ा सा देर हो गया, हमें 15 मिनट, हमें थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था। ऑल थैंक्स टू आवर डायरेक्टर मोहम्मद उमर अशरफ। तो दोस्तों, आखिरकार हम दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे हैं। अब हम बाहर की जानिब निकल रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर एजाजुल हक हैं। काफ़ी लेट करवा दिया इन्होंने। जो सारा इल्ज़ाम इन्होंने मेरे ऊपर लगा रखा है। इन्होंने लेट किया है। मैंने नहीं भैया, आपने किया। और 4 मिनट बचे हैं रोज़ा खोलने में। चलिए। तो दोस्तों, हम जब पहुँचे हैं जामा मस्जिद तो यहाँ देखिए अज़ान हो रही है और मैं मस्जिद नहीं पहुँच पाया, यानी रास्ते में ही हमें अपने रोज़े को खोलना पड़ा, अफ्तार करना पड़ा। वो तो शुक्र है एक भाई का जिन्होंने रास्ते में हमें अफ्तार करवा दिया। अब हम यहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद चलेंगे बाहर मतलब बाहर कुछ खाया पिया जाएगा। और इसी के साथ हम आज के दिन के
आखिरी मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे जामा मस्जिद दिख रहा है आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इफ्तार के लिए हम आए थे, लेकिन आज का एक्सपीरियंस अगर एक वर्ड में बोले तो काफ़ी टेरिबल था हमारे लिए, ओवरऑल एक्सपीरियंस। पहली गलती हो गई कि हमें तो काफ़ी देर हो गया आने में, जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा देर हो गया, जिसकी वजह से हमें हमारे जामा मस्जिद के गेट पहुँचते ही अजान हो गई थी। हमारे पास कोई तैयारी थी नहीं। उसके बाद हमने कहीं से, हमें एक अच्छी चीज़ ये हो गई है, गेट पे निकलते ही हमें किसी ने इफ्तार का पैकेट पकड़ा दिया, तो जज़ाकल्लाह उसके लिए, और कि हमारा रोज़ा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दूसरी परेशानी ये आई कि नमाज़ की, क्योंकि इतनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होने के बावजूद भीड़ इतनी ज़्यादा थी और औरतें इतनी ज़्यादा थीं और फैमिली इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे कि नमाज की जगह बिल्कुल भी ना मौजूद भी कहेंगे तो ये कहेंगे कि मुनासिब नहीं थी कि यहाँ नमाज़ पढ़ा जा सके। वज़ू के लिए पानी भी नहीं था। तो पीछे शौकत अली मस्जिद है जहाँ मरहूम शौकत अली साहब दफन है, वहाँ हमने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हमने, चूँकि हमारे कैमरामैन और डायरेक्टर साहब को काफ़ी भूख लगी थी, मतलब जाहिर सी बात है मुझे लगी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा लगी थी। इस वजह से हम फिर जामा मस्जिद के 1 नंबर गली के सामने, जो जहाँ असलम है और करीम से अल जवाहर है, इस तरह की दुकानें हैं, उसकी तरफ बढ़े हम। और अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं एक्सपीरियंस बयां करने के लिए, काफ़ी गुस्सा। मैं बताऊंगा कि हमारे साथ जो हमारे कैमरे के पीछे उमर अशरफ साहब है, वो उस एक्सपीरियंस को आप बयान करें कि जो एक टेरेबल एक्सपीरियंस हमने आज इफ्तार के रूप शक्ल में जो किया है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं जामा मस्जिद में इफ्तार करने के लिए तो कम से कम आधा घंटा पहले आएँ, कम से कम, और अपनी तैयारियों के साथ आएँ। आधे घंटे पहले भरोसे नहीं रहे, यहाँ कुछ नहीं मिलता है। यहाँ शायद ही कमेटी की तरफ से अगर आपको मिल गया, एक पैकेट मिलता है, उसमें पानी, खजूर, केले के रहते हैं बस। नहीं, मतलब बाहर मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा। लोगों को ये लगता है कि बाहर से खरीद लेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी लंबी, और रूह अफ़ज़ा नहायत ही घटिया होता है, आसपास में जो बोतल मिलता है। तो मामला ये है कि हमसे ये गलती हो गई कि हम पहले निकले नहीं, तो हम लोगों को थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था। मतलब 1 घंटा से ज़्यादा का मार्जिन लेके चलना होगा। हाँ, ऑलमोस्ट। हाँ, और खुद से अपना अफ्तार लेकर आना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप दूसरे के मोहताज नहीं रहते। मतलब दोनों गलती हो गई है। मोहताज से मतलब कि खरीदना नहीं पड़ता। जी, वही दोनों गलती हो गई। अगर हम लोग थोड़ी जल्दी निकलते हैं तो अपनी अफ्तार अपने लिए ले लेते हैं। और पहुँच तो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन ये था कि पहुँचते ही अजान हो गई। मिलना ये था कि मतलब एटलीस्ट खजूर या फल वगैरह तो मिल ही रहा था। रूह अफ़ज़ा का एक्सपीरियंस कितना घटिया रहा? रूह अफ़ज़ा तो एक तो अब मोहब्बत का शरबत मोहब्बत जो फ्रॉड चल गया है, हर थोड़ी जगह हर दूसरा बंदा मोहब्बत शरबत बना रहा है, और वो भी बिल्कुल ही 3rd क्लास। उसमें रूह अफ़ज़ा की जगह पता नहीं कुछ और ही यूज़ करते हैं हम लोग। नहीं, सबसे हम ज़्यादा गुस्सा उन लोगों पे आता है जो यहाँ पर के बड़े बड़े ब्रांड बने हुए, होटल असलम, कुरैशी। वो सिर्फ फूड ब्लॉगर्स ने बना रखा है। देखिए, असलम हो गया या कुरैशी आप अलग कैटेगरी में रखिए। असलम जो है या अल जवाहर है, ये सारी आज भी आप जाइएगा तो वो आपको अच्छा ही सर्व करेंगे। लेकिन ये है कि ओवररेटेड, जैसा कि लोग मानते हैं, थोड़ा ओवररेटेड है। कुरैशी में ये है कि जगह की कमी है, लेकिन निहायत बदतमीज इन लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे ले गए। ये फ़र्क है। देखिए आप करीम्स और कुरैशी में, कि करीम्स इतना पुराना है लेकिन फिर भी उनके स्टाफ में ये बदतमीजी नहीं है जो असलम या आपको कुरैशी में देखने को लगेगा। मतलब सीधे बोलते हैं कि नहीं जगह भगवान से। मतलब वो इनडायरेक्टली यही बोलना चाह रहे हैं भाई कि आप कहीं और चले जाइए। नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा है। कम से कम इन लोगों के ऊपर तो नकेल भी कसा जाना चाहिए। को पैसा तो भर भर के लेते हैं, लेकिन ये ना इनका कोई सिस्टम है, नहीं तो कुछ है ही नहीं। जो बस यही वो बताया, तो फूड ब्लॉगर्स की वजह से ये ज़्यादा फेमस हो गए। अब जो भी लोग बाहर से आते हैं उनको पता नहीं है, अब उन्हें उन्हीं के पास जाना है, और उसके बाद उसका नतीजा आपके सामने है। अगर पूरा ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस अगर माना जाए तो अगर 10 में से आप कितना रिव्यू देंगे? मैं 4 दूंगा, क्योंकि 2 चीज़ें। एक तो मैंने गुस्से में ही सही लेकिन काफ़ी ज़्यादा असलम का बटर चिकन खाया, और दूसरा जो एक्स्ट्रा मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ वो इस खूबसूरती के लिए। हमारे पीछे दिखाइए उमर भाई, और जो अभी मौसम हो रहा है। तो अभी एक मैं तो सोच रहा था 1 दूँ, फिर मैंने बढ़ाया, फिर किया 2, फिर सोचा कि नहीं जो भाई ने हम लोगों को अफ्तार दिया इस वजह का 3। हाँ। तो कुल मिला के अब मैं भी 4 दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐशा का वक्त है, ऐशा हो चुकी है, नमाज हो चुकी है, तब हम यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। और अभी काफ़ी सुकून भी है, सुकून है, तो इस वजह कर 1 रैंक बढ़ गया मेरे तरफ, तो मैं भी 4 ही दे रहा हूँ। सेम। इसके अलावा मैं एक क्लियर बात बता दूं, क्योंकि हम लोग जामी नगर में रहते हैं, ओखला से आ रहे हैं, जामी नगर से, शाहीन बाग बटला उसका इलाका।
ये जगह वाकई ओवररेटेड है, मैं कई बार बोल चुका हूँ ये, और ये फाइनली बोल दे रहा हूँ, आप स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। हमारी जगह जिस जगह से हम आ रहे हैं उसकी वो भी कंपैरिजन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये उसके कंपैरिजन में कई बेहतर है वो। ये नहायत ही घटिया। यहाँ पे जामा मस्जिद और पुराना शाहजहानाबाद के अलावा कुछ नहीं है। नहीं है। और यहाँ पर का जो अखलाक है ख़ासकर दुकानदारों का, होटल वालों का, वो नहायत ही घटिया है, एकदम बदतमीज़ है। तो और इसमें लोग तो बहुत प्यारे हैं अदरवाइज यहाँ हाँ, के। लोकल लोग तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दुकानदार बड़े कमीने हैं। बस दैट्स इट। खैर ये पीछे हमारे जामा मस्जिद का नज़ारा आप लीजिए, हम लोग निकलते हैं घर की तरफ। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़।